स्टूडेंट्स चलाएं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.2। आपको सिर्फ 2 फार्मूले याद रखने हैं और आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ इस एक्सरसाइज को आपने अंडरस्टैंड करना है और इस पे क्या चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, 2 फार्मूले कौन से जो यूज़ होंगे और उसमें आपके पास दोनों फार्मूलों में जो एंगल्स गिवन होंगे अगर वो डिग्री में हुए तो उनको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में क्यों कन्वर्ट करना है इसकी रीज़न भी बता देता हूँ। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है L इजिकल टू आर थीटा। तो L का ताल्लुक एक्चुअली L कहते हैं आर्क लेंथ को। किसे कहते हैं? आर्क लेंथ को। तो डेफिनेटली आर्क लेंथ किस में होती है? सर्कल में, और इसका ताल्लुक हो गया सर्कुलर सिस्टम में। और जैसे कि अगर आपने यूनिट नंबर 7 का स्टार्ट पढ़ा है तो नहीं भी पढ़ा तो ये याद रख लें कि सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल होता है, यानी कि ये आर का मतलब रेडियस है और थीटा का मतलब है ये एंगल सर्कल के सेंटर में बन रहा है और ये आपके पास होना चाहिए रेडियन में। किस में होना चाहिए? रेडियन में। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल होता है उसे आप रेडियन में मेजर करते हैं। तो ये चीज़ आई होप कि आप अंडरस्टैंड करके होंगे। एल का मतलब आर्क लेंथ, आर का मतलब रेडियस और थीटा का मतलब सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल कहाँ बन रहा है? बिटवीन दिस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन द 2 रेडियाई। और एक और बात आप सब याद रखें, बिटवीन द 2 रेडियाई और आर्क में एक और चीज़ भी आती है, उसे क्या कहते हैं? शायद आप लोगों को याद आए यूनिट नंबर 9 की डेफिनेशंस। सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को 7.2 अगर आप करना चाहते हैं और उसमें से जो बोर्ड में शॉर्ट आते हैं तो ये 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। L इजिकल टू आर थीटा और सेक्टर ऑफ द सर्कल उसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों फार्मूलाज के अंदर थीटा आपके पास अगर डिग्री में हुआ तो उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। और उसके अलावा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चले आए एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन को निकाल के बाकी तमाम क्वेश्चन इस फार्मूले से होंगे, L इजिकल टू आर थीटा। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हैं उनमें किसी क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन है, आपने थीटा फाइंड करना है, L और R गिवन है। किसी क्वेश्चन में आपको L फाइंड करना है, थीटा और R गिवन है। तो सिंपल इज दैट यही फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो चले आए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है फाइंड थीटा, L और R की वैल्यू गिवन है। आपने वो फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? L इजिकल टू आर थीटा। तो वैल्यू आपने फाइंड करनी है थीटा की। जब थीटा यहाँ होगा, R यहाँ मल्टीप्लायर है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो L की वैल्यू कितनी है? 2। R कितना है आपके पास? 3.5 और ये है थीटा। तो थीटा आप निकाल लें, ये आपके पास आएगा 0.57 और ये रेडियन में होगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल आप सर्कुलर सिस्टम में ये थीटा की वैल्यू किस में आएगी? 0.5 रेडियन। ठीक है, और रेडियन में क्यों आएगा इसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि थीटा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल एंगल को। जो सर्कल का सेंट्रल एंगल है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने L की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन L की वैल्यू फाइंड करने से पहले अगर आप थीटा को देखें तो वो किस में है? डिग्री में। तो डिग्री को सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है, एंगल जो डिग्री में होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें जी। 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो आपके पास रेडियन। तो ये 180 से कैंसिल, थीटा कितना आ जाएगा? पाई रेडियन। और R आपके पास 4.9 है। फार्मूला लगाएं L इजिकल टू आर थीटा। आपने L फाइंड करना है, R की वैल्यू कितनी है? 4.9 और थीटा की वैल्यू है पाई की जगह पुट कर दें 3.1416। और अगर आप इसको से L की वैल्यू निकालते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो इसमें भी आपने R फाइंड करना है, L और थीटा गिवन है। तो फार्मूला यही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल इज दैट आप सबसे पहले वो फार्मूला लिखें L इजिकल टू आर थीटा। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो है R इस साइड पे रहेगा, थीटा यहाँ मल्टीप्लायर है, यहाँ पर आकर क्या होगा बेटा? डिवाइड। L की वैल्यू कितनी है? 4। थीटा कितना है? 1/4 रेडियन और इज इक्वल टू R। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि अगर कोई टर्म जैसे 1/4 डिनोमिनेटर में है और अगर डिनोमिनेटर के नीचे कोई डिनोमिनेटर है तो वो फर्स्ट नंबर पे यानी कि न्यूमिनेटर में आके न्यूमिनेटर के साथ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। अगर ये बात पहले नहीं पता तो आप याद रख लीजिएगा। 1R और ये आएगा 16 सेंटीमीटर R की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक तमाम क्वेश्चंस में आपको कभी आर फाइंड करना है, कभी एल, कभी थीटा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिर्फ एल फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन इसमें सिर्फ डिफरेंट हैं। तो आप लोगों को बस इस तमाम क्वेश्चंस में एक बात का सिर्फ ख्याल रखना है कि थीटा आपके पास अगर डिग्री में तो उसे आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, बाकी फार्मूला यही यूज़ होगा। आई होप ये इन 3 क्वेश्चन से आपको इस फार्मूले में अगर वो कुछ भी कहता है फाइंड करने के लिए तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। वो हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक। और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक ये फार्मूला यूज़ होगा सर्कल का, सेक्टर ऑफ द सर्कल का फार्मूला, ठीक है, 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो चलाएं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक। ये सेकंड पोर्शन आप समझ लें 7.2 का, जिसमें से शॉर्ट आता है और इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा एरिया सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर उसका फार्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा। और इसमें जो थीटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के सेंट्रल एंगल को और वो रेडियन में होना चाहिए। तो चलें क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 10 करते हैं। मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो ईजीली तमाम पार्ट्स को कवर करते हों। फार्मूला इन सब में एक ही यूज़ होना है। तो सबसे पहले जो चीज़ क्वेश्चन टाइम में फाइंड करनी है वो है एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल का, उसका फार्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा। ये आपने फाइंड करना है, तो यहाँ लिखते नहीं हैं। सबसे पहले ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। आपके पास r रेडियस है 7 और थीटा है आपके पास 20 डिग्री। तो आपने ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। सॉरी, एंगल आपके पास डिग्री में है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें। 20 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन। तो आपको इसको क्या करेंगे, इनको सॉल्व ऐसे करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। तो थीटा आपके पास क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। तो इनको डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो है 0.3490। थीटा आएगा आपके पास 0.3490। आप एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाएं। एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड करना है, उसका फार्मूला लगाएं 1/2 r स्क्वायर थीटा। जी इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 r स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू है 0.3490। तो स्टूडेंट्स 7 का स्क्वायर 49 को उससे मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 8.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 10 है और ये है इसका आंसर। जस्ट इसमें थीटा डिग्री में था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके और जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। आई होप ये आप अंडरस्टैंड करके होंगे। तो चलाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उसमें क्या फाइंड करना है, उसमें भी करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ये आप चीज़ लिख लें। आपको वैल्यू दी होगी आर की और थीटा की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। उसमें भी आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थीटा ऑलरेडी रेडियन में है, तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल का उसका फार्मूला है, वो लिखें पहले 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करें। आर की वैल्यू कितनी है 1/2 r स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू क्या है π/5। स्टूडेंट अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे लिख लें 1/2 10 का स्क्वायर 100, इसको लिख लें 3.1416 और डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास 5/2 को मल्टीप्लाई करके इसको लिख दें सिंपल 10। एक्चुअली कटिंग भी हो जाती है लेकिन वो मैं कर इसलिए रहा और 1 लिखने की जरूरत, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म आएगी। तो 100 को इससे मल्टीप्लाई करके 3.1416 से 10 से डिवाइड कर दें। तो वैसे कटिंग भी हो जाती है लेकिन मैं उस तरीके से करना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर्स और इनको डिवाइड करने के बाद 10 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 31.42, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 12 इजीली समझ आ गए होंगे।
और अगर एंगल रेडियन में है तो एज इट इज़ जस्ट वैल्यूज पुट करें और सिंपली इस तरह से आंसर निकाल लीजिए। मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए किया है जो कटिंग से भागते हैं, जस्ट आप सिंपली वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर लिख दें। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। वो सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस करना है और वो थोड़ा सा हटके है। फार्मूला उसमें भी यही यूज़ होगा लेकिन थोड़ा सा हटके है। तो चलाएँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन जो नंबर 13 है उसमें सबसे ज़्यादा तो चले तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आप गौर से देखें तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपने ध्यान से बुक से पढ़नी है। इसमें आपने फार्मूला तो यही लगाना है, सेक्टर ऑफ सर्कल यानी एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला लगाना है 1/2 r², थीटा उसका फार्मूला है ये। तो एरिया ऑफ सेक्टर इस दफ़ा गिवन है आपको, वो फाइंड नहीं करना, और r गिवन है और थीटा फाइंड करना है। फार्मूला वही लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है 1/2 r² थीटा। तो 1/2 r कितना है बेटा? 2 का स्क्वायर, थीटा कितना है? थीटा आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? 10 है। अब आपने थीटा फाइंड करना है, तो आप इधर देखें ये आएगा 1/2, इसको लिख लें 4, इसको लिख लें थीटा, इसको लिख लें 5, सॉरी इसको लिख लें 10, 2 टाइम्स क्या बचेगा? 2 थीटा, ये 10, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड, और थीटा का आंसर क्या आएगा? 5, और ये आ जाएगा रेडियन में, क्योंकि थीटा उसे रेडियन में फाइंड करने के लिए कहा था। और ये है इसका आंसर। इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, r गिवन है, थीटा फाइंड करना है। तो इस फार्मूले में किस तरह वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, आई होप आप लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड करके होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गई। आई होप कि ये जो मैंने एक क्विक और शॉर्ट रिवीजन की है पूरे 7.2 की, और इसके फार्मूलाज जो आपको रिकॉल्स करवाए हैं, आई होप कि आप एक्सरसाइज अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड कर गए हैं और आपको समझ आ गई है चीज़ों की, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं एक्सरसाइज 7.4 के शॉर्ट कवर करने जा रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।